कि कोई भी कार्य होता है उसमें सबका उत्साह होता है जय प्राप्त हो, खेल हो, कोई भी व्यापार हो, कुछ उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और विजय प्राप्त करूं। अगर मैं अमुक कार्य में लगा हूं तो वो सफल हो ही जाना चाहिए। तो जिस कार्य की सफलता के लिए आप इतना दृढ़ हो रहे हैं उसका फिर फल होगा। कार्य की गरिमा को देखते हुए, जैसे युद्ध की गरिमा को देखते हुए बता दिया कि आखिरी हद स्वर्ग, और जीते तो पृथ्वी लोग। आगे भगवान नहीं बोले कि तुम तप लोग जाओगे, जन लोग जाओगे, महर लोग जाओगे, ब्रह्म लोग जाओगे, या वैकुंठ जाओगे, या मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जो भगवत मार्ग का उपासक होता है वो केवल कर्तव्य कर्म का पालन करता, सफल हो या असफल हो, उससे तभी वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पाएगा। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में ये काम सफल ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। कार्य में प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, हो ना हो ऐसा नहीं, सांगोपांग करेगा। पर अगर सफल नहीं होता तो उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं कर्ता भाव नहीं है। प्रयास प्रभु की प्रेरणा से हुआ और वो हार गया, नहीं जीता, तो उससे जैसा जीतने में था वैसा हारने में उसे कोई फर्क नहीं। अब ये केवल परमार्थिक साधन है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। अगर वो हार गया तो जीतने वाले का विनाश सोचेगा। शाम के प्रधानी में वो जीत गया, सुबह खेतों में सोच गए, वहां मार दिया गया। पीछे की घटना ये भगवत प्राप्ति के लिए, परम पद में आरूढ़ होने के लिए कोई भी कार्य जो आप संसारिक भी कर रहे हो उसको भगवत भाव से करो और सम भाव लाओ। हारे तो जय श्री राधे और जीते तो जय श्री राधे। प्रभु ने कहा जया अजयो, विजय में और पराजय में। विजय में लाभ होता है, पराजय में ऐसा लगता है हानि हो गई। तो प्रभु ने कहा लाभा अलाभो जया जयो। विजय और हार में, तो विजय में लाभ दिखाई देता है और हार में हानि दिखाई देती है। तीसरा शब्द प्रभु ने कहा सुख दुखे। लाभ में सुख, विजय, लाभ, सुख, हानि हार में अनुभव होती है, और दुख ये संसारी पुरुष का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं यदि इस श्लोक के परिणाम से असंतुष्ट हो तो आओ तुम्हें मैं ये बात बताता हूं कि हार और जीत में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में समान भाव कर लो तो ये समता तुमको मेरी प्राप्ति करा देगी। कार्य युद्ध का है, कर्तव्य का, लेकिन उसमें सम हो जाओ तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। शरणागत भक्त इसी श्लोक को अपने जीवन में समाहित कर लेता है। कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जिनके हृदय में कामना होती है, मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक पदार्थ मिल जाए, और वो केवल प्रभु के आश्रित होकर। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे भक्ति की दृढ़ नींव है। अगर ये हिल गई तो फिर चल नहीं पाओगे इस मार्ग में। भक्त के हृदय में अभी वो स्थिति तो आई नहीं, तो चाह होती है। चाह का मतलब होता है अभाव, अभाव में ही चाह होती है, समझ रहे? कमी में चाह होती है। कमी का अनुभव देह को लेके होता है,
एक एक बात समझते जाना। चाह कहां होती है? जहां कमी होती है। जहां कमी है वो क्षेत्र क्या है? देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, स्वरूप में नहीं। अब उसे स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है, देह भाव में है, पर परमार्थ में चलना निश्चय कर लिया है, कामनाएं उसके अंदर है। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरी कमी की पूर्ति, अभाव की पूर्ति, चाह की पूर्ति प्रभु करेंगे। ठीक? क्योंकि वो सबके समुद्र हैं। ज्ञान की चाह हो, भक्ति की चाह हो, आनंद की चाह हो, ऐश्वर्य की चाह हो, जो भी चाह हो, उसके वो समुद्र हैं। विश्वास उस भक्त को होता है कि मेरी चाह प्रभु पूर्ण करेंगे। अब वो ये इस विश्वास के साथ ये निर्भरता हो जाती कि यदि वो मेरे लायक चाह होगी तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छे से समझते जाना तो आपका परमार्थ भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। वो उस एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु के ऊपर निर्भर होकर विश्वास करता है। जैसे छोटा शिशु बिस्तर में पड़ा है, लघु शंका कर दी है, ठंडी का समय है, गीला हो गया है। अब वो जान नहीं पा रहा कि मैं इससे कैसे निवृत्त होऊं। मुझे गर्म वस्त्र ओढ़ाए जाएं, जो गीले हो गए वो हटा दिए जाएं। वो कह नहीं रहा, पर वो रो रहा है। रोना सुनकर के मां आती है और जब उस दशा को देखती तो वस्त्र बदलती है, उसको दुलार करती है, हृदय से लगाती है। ऐसे ही भक्त को आवश्यकता तो जान पड़ी कि ऐसा हो जाता तो अच्छा है, चाह जान पड़ी, कमी जान पड़ी। ये उत्तम भक्त की बात हम नहीं कर रहे। इस शरीर भाव को लेकर प्राय इसी में अपनी कुछ संकट हैं, अपनी कुछ चाहें हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अभी ये निर्भर भक्त नहीं है, पर उसी मार्ग में चलना है इसे। तो कैसी धारणा करे कि सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। अब अपनी चाह मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। क्या मेरा मंगल होगा इस चाह से, या कैसे इस चाह की पूर्ति होगी और होनी चाहिए कि नहीं, ये सब बातें प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम चाह तो नहीं छोड़ पाए, पर इस चाह को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो आपकी बात जानते हैं। अब वो प्रभु क्या विधान करते हैं ये तुम्हें केवल देखना है और उस विधान में संतुष्ट होना है। ये बात पकड़ना है आपको। प्रभु के द्वारा किए हुए विधान में तुम्हें संतुष्ट होना है। यदि असफलता से तुम्हारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने का भाव सुदृढ़ प्रभु देख रहे, तो कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। हर जगह तुम्हें असफल होगा। तब लगेगा तुम्हारे अहंकार को कि मैं नीच, किसी काबिल नहीं, त्राहिमाम शरणागत, सोई उठा लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई, जब देखो जहां देखो वहीं असफलता। इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए।